निफ्टी के चार्ट को हम लोग बार बाय बार एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ट का प्रैक्टिस होता है लाइव मार्केट में, जब चार्ट आपके सामने होता है उसको उतने अच्छे तरीके से रीड कर पाते हो, उतना अच्छा डिसीजन आप ले पाते हो। क्योंकि सारा कुछ जो आपका अंडरस्टैंडिंग होता है, एक नेकेड चार्ट उन सारे डिसीजन को रिवील कर रहा होता है, उन सारे पॉइंट्स को बता रहा होता है। जब आप उनको प्ले करते हैं, उनको सही तरीके से काम करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो आपका वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। सो हर रोज जिस तरीके से क्रिकेटर होता है वो आता है और बैटिंग का प्रैक्टिस करता है, बॉलिंग का प्रैक्टिस करता है, उसी तरीके से हर ट्रेडर को हर रोज इस चार्ट का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। इट डजेंट मैटर आप कितने दिन से ट्रेड कर रहे हैं। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि आपको बहुत कुछ आने लगा है, चार्ट की प्रैक्टिस, आप नेकेड चार्ट की प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, तो आपका वहां पे आगे की तरफ ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है। चार्ट का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो ये है 25 मार्च का, और इसे हम लोग बार बाय बार एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हुआ था कुछ ऐसा कि जैसे ही मार्केट खुला था तो पहला ही कैंडल यहाँ पे अप खुला और दूसरा कैंडल यहाँ पे नीचे आया, सीधा सीधा नीचे की तरफ आ गया। तो मार्केट जब इतना गैप के बाद जब ऊपर की तरफ खुलता है और उसके बाद जब ये नीचे डिप देना स्टार्ट करता है, तो इस डिप में किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं आता, रुकता नहीं अगर उसको नीचे फॉल करना है। इसमें जो ये कैंडल का फॉर्मेशन सेकंड कैंडल हुआ था, ये 5 मिनट का टाइम लेकर फॉर्म करता है। अभी यहाँ पे ये कैंडल आपको दिख रहा है। इस कैंडल के फॉर्मेशन में काफी टाइम तक इस जहां पे प्राइस खुला था ना, वो रुक रहा था नीचे आने में, वो जल्दी नहीं आ रहा था, रुक रहा था रुक रहा था रुक रहा था, उसके बाद नीचे की तरफ ये डिप दिया। उसके बाद तीसरा कैंडल बना ना, इसमें नीचे जाने के बाद ही ग्रीन ग्रीन हुआ, उसके बाद फिर नीचे आया, देन इट वेंट अप। ठीक है। तो अगर प्राइस को फॉल करना है, तो अगर रेड रेड बन रहा है ना, ये थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का लॉजिक है। अगर रेड रेड बन रहा है तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आए, लेकिन वो नीचे आते रहना चाहिए। उसके बनने के प्रोसेस में बहुत अप डाउन अप डाउन अप डाउन अगर हो रहा है ना, यकीन मानिए कि नीचे की तरफ जो फॉल होने वाला है वो शानदार नहीं होने वाला है। कि नीचे का डाउन का ट्रेड दुनिया का सबसे बेस्टेस्ट ट्रेड होता है, क्योंकि उसमें जब वो चलना शुरू करता है तो किसी तरह की रुकावट नहीं आती है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जैसे ही यहाँ प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास से यहाँ से एक बढ़िया सा रिजेक्शन लेके सॉलिड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, और यहीं पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि लॉन्ग करना है इस जगह पे। अपडेट के तौर पे हम लोगों ने प्लान बनाया था। तो इस कैंडल पे हम लोगों ने लॉन्ग एंट्री प्लान कर ली थी। उसके बाद देखेंगे तो पूरे स्ट्रेंथ के साथ दूसरा कैंडल बनता है, और पहले कैंडल का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर में चला जाता है। तीसरा कैंडल सीधा सीधा इसके ऊपर चला जाता है। इन तीनों कैंडल्स के बीच में अगर आप डिसाइड करेंगे, देखेंगे तो किसी भी तरह का बॉडी ओवरलैप नहीं कर रहा है। द बॉडी इज नॉट ओवरलैपिंग हियर, ओके। लेकिन इसके बाद यहाँ पे एक पॉज लगता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जब आपका ट्रेंडिंग डे है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो कैंडल भले ही बहुत बड़ा साइज का बहुत छोटा ना बने, मीडियम साइज का मॉडरेट कैंडल बने और बनता रहे। ये बीच में जो अचानक से छोटा कैंडल सा बन गया ना, ये डिसाइड करता है कि ये जो ट्रेंड आगे चलने वाला है बहुत ज्यादा यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं होने वाला है। ये जो कैंडल आया ना, इस मोमेंटम में एक हिंड्रेंस को बता रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस को जब ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही होगी, उसी जगह पे कोई तो होगा जो इसको धक्का देके नीचे गिराने की कोशिश कर रहा होगा। समवन इज देयर जो इसको पुश कर रहा होगा नीचे की तरफ आने के लिए। और इसमें जब चलना स्टार्ट हुआ, इसके बाद देखेंगे कि दो तीन कैंडल ऊपर की तरफ बना फर्दर, और फर्दर बनने के बाद सीधा सीधा एक रेड कैंडल बनता है जो इस ग्रीन कैंडल को पूरा पूरा खा जाता है। सो दिस वाज द इंडिकेशन कि जिस तरीके से ये गया है प्राइस, मोमेंटम कंटिन्यू यहाँ पे बहुत देर नहीं रहने वाला है। इसके बारे में एक रफ आइडिया इस जगह पे मिल चुका था। और किसी भी पॉइंट पे जब एक पार्टी दूसरे पार्टी पे डोमिनेट कर जाता है, तो वही वो जगह होता है उस डायरेक्शन को छोड़ देने का। पॉइंट नंबर वन। तो ये जो रेड कैंडल बनता है, काफी स्ट्रेंथ का रेड कैंडल बनता है, और उसके जो लेफ्ट में बना हुआ कैंडल दिया हुआ ये ग्रीन कैंडल है। कुछ लोग बोलेंगे कि इसे हम लोग बेरिश एनगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, जो मानना है आप मान लो। अब जिस तरीके से प्राइस अब रीड करते हो रीड करो, लेकिन ऐसी जगहों पे ट्रेड को एग्जिट कर देना है सीधा सीधा। अपसाइड का ट्रेड मिला, बहुत ही शानदार सा ट्रेड मिला था। ये लगभग 684 से चलना स्टार्ट हुआ और 860 के पास 200 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे अपसाइड में मूव देखने को मिल गया था। यहाँ पे अगर हम प्रीमियम की बात करेंगे, तो प्रीमियम में भी हमें अच्छा खासा यहाँ पे मूव देखने को मिला था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कंसीडर कर लेते हैं 600 का कॉल ऑप्शन कंसीडर करते हैं, तो 600 का कॉल ऑप्शन लो लगाया था 243, और उसके बाद हाई लगाया था 300 के आसपास, 308 एंड समथिंग के आसपास गया था। 50% का प्रीमियम का ग्रोथ यहाँ पे मिल चुका था। अगर आप थोड़ा सा ओटीएम जाके बात करेंगे, लेट्स से 700 के कॉल ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, तो 700 का कॉल ऑप्शन स्टार्ट हुआ था उस जगह पे, ये इसका लो था 140, और जाके हाई लगाए थे लगभग लगभग 253 के आसपास में लगाया था। 100 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिला था। जब सडन प्राइस मूव होता है तो ओटीएम ऑप्शन होता है ना, उसमें डेल्टा इंक्रीज होता है। इसकी वजह से उसके प्रीमियम में जो इंक्रीज होता है वो ज्यादा होता है, ओके। तो अगर किसी भी डायरेक्शन में सडन एक्सपेक्टेशन है मूव का, देन वी प्ले द ओटीएम ऑप्शन। सिंपल लॉजिक होता है। एंड देन जैसे ही प्राइस इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचता है, इस जगह पे पहुंचने के बाद जो सेकंड ऑपोजिट पार्टी है, ये जो रेड वाले पार्टी है, लाल सलाम, ये इसको खा जाते हैं, यहाँ पे निपटा देते हैं। तो अगेन ये जो पॉइंट होता है हमारा, इस पर्टिकुलर जगह पे इस ट्रेड को क्लोज करना होता है। एंड देन क्योंकि ये कैंडल एक और बना दिया फॉलो अप, जिसके बीच में बॉडी का कोई ओवरलैप नहीं होता है, देन वी प्लान द शॉर्ट। और उसके बाद डाउन साइड का ट्रेड होता है। वो जाने का जो बेसिक सा तरीका होता है,
वो होता है इसी जगह पे, क्योंकि चलना यहीं से स्टार्ट हुआ था। जो भी इसको ट्रिगर किया गया था, बाई किया गया था, इसी लोकेशन से किया था। अगली बार अगर इसको ऊपर चलना है तो इसी जगह पे आना पड़ेगा। तो यहाँ भी ठीक ठाक पॉइंट अभी बचा हुआ था, 100 पॉइंट के आसपास, 100 से भी ज्यादा था, 812 के आसपास था। और डाउन साइड देखेंगे तो 683 यहाँ पे था, 700 मतलब 100 समथिंग पॉइंट का था। सो इट वॉज नॉट अ बैड प्ले। और यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, थोड़ा टाइम यहाँ से लिया, पॉज, अपसाइड में गया, देन इट सडनली स्टार्ट्स मूविंग। लेकिन अब देखेंगे कि डाउन साइड का जो मूव हो रहा है ना, यहाँ पे हर्डल इसको मिलते जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है कि ये मूव जाने वाला है, आपका डे लो के आसपास तक मिल गया टारगेट, इट्स टाइम टू क्लोज द ट्रेड। क्यों? क्योंकि डाउन साइड का जो मूवमेंट होता है उसमें किसी भी तरह का हर्डल मुझे देखने को नहीं मिलता है। अगर मुझे हर्डल देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये हो जा रहा है कि हम वहां पे उस डायरेक्शन का जो मोमेंटम है उसको बहुत टाइम तक कंटिन्यू नहीं करने वाले। बीच में पॉज आ रहा है, रुकावट आ रहा है। जो रुकावट वहां पे उस डायरेक्शन के मूव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे बेस्ट पॉसिबल चीज ये है कि जिस मैक्सिमम पॉइंट पे आपका ट्रेड का प्रॉफिट बुक हो सकता है, बुक करके काटना है, होल्ड नहीं करना है ऐसी जगह पे। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेड को काटना सीखना, कि चाहे वो प्रॉफिट का ट्रेड हो या लॉस का ट्रेड हो, द रियल एग्जिट जो प्लान होता है ना, वो होना चाहिए ट्रेडर के पास। यूजुअली यही नहीं होता है। लोग आपका होप में आ जाते हैं, लॉस में चले जाते हैं, तब भी प्रॉफिट में चले जाते हैं, तब भी एक एक डिफाइंड होना चाहिए कि मुझे ऐसे सिचुएशन में ट्रेड को कट कर देना है, और इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सिर्फ सीखने और पढ़ने से नहीं होती। इफ यू डू दिस अगेन एंड अगेन, सेम चीज को सेम तरीके से बार बार रिपीट करते जाओगे, तब द डे विल कम जहां पे आप इस चीज को अप्लाई कर पाओगे सही तरीके से लाइव मार्केट में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की जो जानकारी है आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टू दिस, जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हुआ क्या आखिर। जब प्राइस इस डे लो के पास आया तो इसी जगह पे देखेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर्डल लगे यहाँ पे रुकने लगा। इसके बाद जो फॉल हुआ कुछ खास यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है, इसी जगह पे रुक रहा है, ऊपर जा रहा है, रुक रहा है, ऊपर जा रहा है। इसके पीछे का जो कहानी था, वो कहानी ये था कि जब फॉल होना स्टार्ट हुआ तो बीच में बहुत सारा ग्रीन ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगा था, एंड दैट वाज द मेजर रीजन जिसकी वजह से फॉल नहीं हुआ था। इसके नीचे नहीं जा पाया, यानी कि जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था एक बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है, इसको नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, प्राइस को इस जगह पे बाइंग है वो ट्रिगर हो जा रहा है, काफी टाइम तक प्राइस को होल्ड करके रखे यहाँ पे। नहीं सी, जो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे कैंडल बने ना, दे आर वेरी डेंजरस। ये जो कैंडल बन रहा है जितना से प्राइस फॉल कर रहा था, इस फॉल के प्राइस को भी होल्ड कर दिया, रोक दिया यहाँ से इसको नीचे की तरफ फर्दर नहीं जाने दिया। एंड देन अब देखेंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट किया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो कैंडल बना, पहला रेड कैंडल बन जाता है, और रेड कैंडल का साइज भी छोटा है और इसका बॉडी ओवरलैप कर रहा है। साइज छोटा होना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बॉडी ओवरलैप करने लगा। अगेन जो ग्रीन कैंडल बना उसका रेड के साथ बहुत बॉडी ओवरलैप कर रहा है। ये जो रेड कैंडल बना है इसका भी बॉडी बहुत ओवरलैप कर रहा है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर प्राइस यहां से नीचे की तरफ गिर जा रहा है फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर अपसाइड का प्लान करना है आपको, तो यू हैव टू वेट फॉर द सेकंड चांस। सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे लाइफ में मिलता है वैसे मार्केट भी देता है। आप उस अपॉर्चुनिटी को टैप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रैक्टिस करके अपने दिमाग को उस चीज को समझने के लिए तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे जब आता है, यहाँ के बाद अगर बाउंस मुझे ऊपर की तरफ मिलता है, तब हम समझेंगे कि रियल में इस पर्टिकुलर जगह पे बाइंग हो रहा है। सो लेट्स सी प्राइस कैसे बिहेव करता है। उस नीचे वाले जोन तक नहीं गया, इस पर्टिकुलर जोन तक, तो यानी कि बाइंग होगा, बहुत अच्छे तरीके से ट्रिगर यहाँ पे होता हुआ नजर नहीं आएगा। और देखेंगे कि हो भी रहा है ऐसा, बहुत थका थका सा मार्केट है, वो चल रहा है। यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट हमें नजर नहीं आ रहा है, स्लोली स्लोली चल रहा है, थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। जब भी इसको स्ट्रॉन्ग मूव अगर देना है अपसाइड में, तो इसको अपने लो को जाके एक बार मीट करना पड़ेगा, उसे हाई हेलो करना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे करते करते ही लगभग लगभग 100 पॉइंट अपसाइड में मूव देता है, और टाइम बिताते रहता है, टाइम बिताते रहता है, यहाँ पे चलते जाता है कहानी। और ये दिन का 3 बज जाता है यहाँ पे, और चल रहा है चल रहा है चल रहा है, कुछ खास मूव यहाँ पे नहीं है। 315 तक आ गया, अगर ये अपसाइड का मूव आना पड़ता तो एग्जैक्टली ये जो लो दिया हुआ था इसी लो के आसपास जाता, क्योंकि इसी हिस्से से बाइंग ट्रिगर हुआ था। और इसी हिस्से में जाने के बाद इसमें मूव जो आता वो मूव सस्टेन करता, अच्छा तरीके से आता, अदरवाइज उस मूव पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और ऐसा ही देखने को मिला कि सेकंड हाफ के बाद यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम के बाद 1150 के बाद को जो मूव है वो कुछ भी खास मूव नहीं है, क्योंकि किसी भी रियल लोकेशन से जाकर वो बाइंग को फिर से एक्टिवेट नहीं किया, और ना ही हमारे दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। वैसे आपको बता दूं, इस रिवर्सल के लिए 6 कंडीशन होता है जो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, जो भी क्लासेस होती है उसमें इन चीजों को बताया जाता है, एक्चुअली प्रैक्टिस कराया जाता है। बिकॉज आप जानते क्या है, मैटर नहीं करता है, आप प्रैक्टिस क्या करते हैं ये मैटर करता है। और ध्यान से देखेंगे आखिरी में 325 का जो कैंडल बना है, लास्ट कैंडल बना है यहाँ पे, वो कैंडल हमारा इस लो को तोड़कर इस पूरे डे का जो लो है उस पे जाके क्लोजिंग दिया है। तो ये हमारे लिए नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि मुझे डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे एक देखने को मिल जाए, क्योंकि जो उसके पिछले दिन का जो क्लोजिंग था और आज का जो भी इंट्राडे लो था,
उसके नीचे जाके एकदम लोएस्ट जो आज का था पूरा प्राइस, उस पे जाके क्लोजिंग दिया डे लो के पास। साथ ही साथ इस आखिरी के 4 कैंडल को देखेंगे, इस 20 मिनट्स का अगर देखेंगे तो सबसे लास्ट कैंडल उसमें प्राइस फिसला है बहुत तेजी से, यानी कि नेक्स्ट डे के लिए हम कहीं न कहीं डाउन साइड के लिए बायस्ड है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कैंडल को पढ़ने में थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिला होगा, चीज़ों को बेहतर समझ पाएँगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे चार्ट का, नेकेड चार्ट का बिना कुछ जोड़े हुए, आपका एक्यूरेसी उतना बढ़ेगा और आप मार्केट में उतना सही डिसीजन ले पाएँगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मन में कुछ हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हर कमेंट को पढ़ते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से सीख कर एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर की तरह ट्रेड करेंगे और डिसिप्लिन को प्रॉफिट के ऊपर प्रायोरिटी देंगे, तो आप समझ जाएंगे कि एक दिन आपका डिसिप्लिन ही आपको बहुत ज्यादा पैसा देने वाला है। और इसमें तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।